आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब से कुछ ही देर पहले चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और यहाँ पे स्पेशली टारगेट किया है। चीन ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों को और इसमें सबसे बड़ा विक्टिम बना है अमेरिका का स्टेल्थ प्रोग्राम, खास करके F-35 लड़ाकू विमान। कैसे? दरअसल मैंने आपको अब से कुछ दिन पहले बताया था कि चीन अमेरिका के जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स हैं, उनकी जो सप्लाई है उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या कई चीज़ों की तो रोक भी दी गई है सप्लाई। और ये कच्चा माल बहुत ज़्यादा क्रूशल है अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। लेकिन फिर भी चीन ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों के लिए जो सप्लाई चेन थी उसे बंद नहीं किया था। खास करके अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाने में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कच्चे माल को अमेरिका प्रोसेस करता है, इससे अलग अलग उपकरण बनते हैं, स्टेल्थ कोटिंग बनती है और फिर जाकर F-35 का निर्माण किया जाता है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले चीनी सरकार ने अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई को रोक दिया है। और यकीन मानिए इससे हिल गई है अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी, क्योंकि सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी के हथियार और मिसाइल्स बनाने में भी इन्हीं मेटल और मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय पेंटागन, जो कि अमेरिका की रक्षा का केंद्र है, वहाँ पर गहन चिंतन और मंथन चल रहा है कि अब हम चीन से जो अपने लिए रेयर अर्थ मेटल्स खरीदते थे उसे कहाँ से खरीदें, क्योंकि चीन ने तो बंद कर दी है। फिलहाल अमेरिका के पास कुछ ही हफ्ते या 1 से लेकर 1.5 महीनों का ही रेयर अर्थ मेटल या कच्चा माल बचा है, जिसे वो 1.5-2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या वो अपने F-35 की फैक्ट्रियों को बंद करेंगे? क्योंकि बिना रेयर अर्थ मेटल्स के तो आप F-35 को बना ही नहीं सकते। ऐसे में अमेरिका अब सोच रहा है कि कहाँ से इन्हें सोर्स किया जाए, क्योंकि ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स मिल तो जाएंगे आपको बहुत सारे देशों में, आपको रूस से मिल जाएंगे, आपको यूरोप से मिल जाएंगे, अफ्रीका से मिल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स मिलना जितना आसान काम है उससे 1000 गुना मुश्किल काम है उसे प्रोसेस करना। और आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग की जाती है, उनकी प्योरिफिकेशन की जाती है, उसका 80% से ज़्यादा काम सिर्फ और सिर्फ चीन में किया जाता। अगर आपके पास रेयर अर्थ मेटल्स मिल भी जाए तो उसे आपको फिर से चीन को ही देना पड़ेगा। चीन प्रोसेस करेगा, उसकी प्योरिफिकेशन करेगा, उसमें जो अशुद्धियां हैं उन्हें हटाएगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। यही कारण है कि अब अमेरिका सोच रहा है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल तो कहीं ना कहीं से सोर्स कर लेंगे, उन्हें मिल जाएगा ग्रीनलैंड से। इसके अलावा कनाडा से भी उन्हें मिल जाएगा, अफ्रीका, यहाँ तक कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ करेंगे? और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करने में अमेरिका को कुछ महीने या फिर कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। और इस 1 साल के दौरान अमेरिका को समस्या आएगी F-35 की सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में। इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ F-35 ही नहीं, बल्कि अमेरिका के बाकी हथियारों के जो उसे ऑर्डर मिले हैं उनकी डिलीवरी करने में उसे देरी हो सकती है, डिलीवरी डिले होगी। यही कारण है कि अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री इस समय हिली हुई है, क्योंकि इससे रेवेन्यू का लॉस तो होगा ही, उन्हें इसके अलावा उनकी रेपुटेशन गिरेगी जब वो डिलीवरी लेट करेंगे। इतना ही नहीं, इससे उन्हें मुश्किल आएगी नए ऑर्डर पाने में, और यहाँ तक कि नए हथियार तैयार करने में भी समय लगेगा, क्योंकि नए हथियार तैयार करने के लिए भी यही रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, वो भी प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मेटल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा है और अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं है। अगर चीन के हाथ में कच्चा माल है तो अमेरिका के हाथ में भी सुपर टेक्नोलॉजी है। वो भी तैयारी कर रहा है कि चीन को दी जाने वाली हर एक टेक्नोलॉजी, चाहे वो सेमीकंडक्टर की हो या प्रोसेसिंग यूनिट्स की हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने की, जो चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ना, उसमें जो मशीनें लगी हुई हैं जो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करती हैं, वो सब यूरोपियन देशों से आती है। खास करके चीन जितने भी सेमीकंडक्टर अपने देश में बनाता है, उन्हें बनाने की मशीन नीदरलैंड से आती है। इन सब की सप्लाई पर अमेरिका रोक लगवाना चाहता है ताकि इनकी फैक्ट्रियों को भी गिराया जाए। यानी कि टिट फॉर टैट हो रहा है दोनों देशों के बीच में। देखने वाली बात यह है, चीन अमेरिका इस समय उस बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं जो रोटी के लिए आपस में झगड़ा कर रही थी। बीच में बंदर आता है और दोनों के बीच में रोटी बांटने के नाम पर पूरी रोटी खा जाता है। बिल्लियां लड़ती रहती हैं इन दोनों। अमेरिका और चीन के बीच में लड़ाई में वो बंदर कौन बनेगा जो इन दोनों का सब कुछ खा जाएगा और ये लड़ते रह जाएंगे?
क्या वो भारत होगा, क्या वो यूरोप होगा, या फिर कोई और ही देश निकल कर आएगा? जो भी है हम देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हर एक अपडेट इस ट्रेड वॉर की आपको लगातार मिल रही है। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।